मेरी उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं, शाह आर्मीनिया ने कहा। मेरा ख्याल है वो मेरी सरहदों से दूर रहेगा। मैंने उसकी पेशकदमी की सिमत का जायजा ले लिया है, वो कहीं और जा रहा है। मुझे सलेबियों पर भरोसा नहीं, इज़्ज़त-दीन ने कहा। वो मुझे हर तरह की मदद देते हैं, लेकिन जंग सिर्फ सलाहों और मशीरों से नहीं लड़ी जा सकती। मैं उन्हें कहता हूं कि मैं सलाहुद्दीन की फौज को जंग में उलझा लेता हूं और वो उस पर हमला कर दें। मैंने उन्हें ये मशवरा भी दिया था कि वो दमिश्क और बगदाद को मुहासरे में ले लें। अगर वो ऐसा करें तो सलाहुद्दीन हमारे इलाकों से निकल जाएगा, मगर वो न जाने क्या सोच रहे हैं। वो हम सबको अपना महकूम बनाने की सोच रहे हैं, शाह आर्मीनिया ने कहा। सुल्तान अय्यूबी न रहा तो सलेबी हमें खा जाएंगे। हमें उन पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए। फिर आप मेरी मदद करें, इज़्ज़त-दीन ने कहा। मैं आगे बढ़कर सलाहुद्दीन से लड़ता हूं, आप उस पर हमला करें। इस मौजू पर वो बहुत देर तबादला ख्यालात करते रहे। आखिर शाह आर्मीनिया ने इस शर्त पर इज़्ज़त-दीन की तजवीज़ मान ली कि उसकी फ़ौज के इंसानों और जानवरों की खुराक की जिम्मेदारी इज़्ज़त-दीन ले। इज़्ज़त-दीन ने यह शर्त मान ली और तय हुआ कि इज़्ज़त-दीन सुल्तान अय्यूबी के साथ आमने सामने की टक्कर लेगा और शाह आर्मीनिया की फ़ौज सुल्तान अय्यूबी की फ़ौज पर अक़ब से हमला कर देगी। इज़्ज़त-दीन तजुर्बाकार जंगजू था, जंग लड़ना और लड़ाना जानता था। उसने वहीं जंग की मंसूबाबंदी कर ली। आधी रात से कुछ देर पहले का जिक्र है, जब इज़्ज़त-दीन और शाह आर्मीनिया जंग का प्लान बना रहे थे। रात घोड़ों के टापों से लरजने लगी। शाह आर्मीनिया ने दरबान को बुलाकर गुस्से से कहा, ये जिन सवारों के घोड़े खुलकर भाग रहे हैं, इन्हें सुबह यहाँ ले आओ। बदबख्त बेखबरी की नींद सो जाते हैं। मगर ये घोड़े उसके दस्ते के नहीं थे। ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के छापामार सवार थे, जिनकी तादाद 40 और 50 के दरमियान थी। ये उनका शबखून था। जरा सी देर में बाहर क़यामत बपा हो गई। छापामार दो हिस्सों में तकसीम होकर सरपट आए और गुजर गए। उनके हाथों में मशलें थीं, जिनसे वो फौज के खैमों को जलाते गुजर गए। कई खैमों को आग लग गई थी। सोए हुए सिपाही हड़बड़ा कर उठे। फौरन बाद सवारों की एक और मौज आई, जो बर्छियों और तलवारों से अपने सामने आने वालों को काटते गुजर गए। जलते हुए खैमों ने रोशनी कर दी थी। फिर तीरों का मीना बरसने लगा। इनमें जलते हुए फलीतों वाले तीर भी थे। बंधे हुए घोड़ों और ऊँटों का वो गुल कि दहशत तारी हुई जा रही थी। जख्मियों की चीखों पुकार क़यामत खेज थी। फिर जानवरों के रस्से खुल गए। घोड़े और ऊँट डर कर इधर उधर भागने दौड़ने लगे। इस गुल गपाड़े और चीखों पुकार में कैंप के इर्द गिर्द से बुलंद आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। हथियार डाल दो, इज़्ज़त-दीन हमारे सामने आ जाओ, शाह आर्मीनिया तुम, खालिद हमारे मुहासरे में हो। इनमें से कोई भी सामने ना आया। बड़ी मुश्किल से उसे घोड़ा लाकर दिया गया। वो सवार हुआ और अफरा तफरी के इस क़यामत खेज आलम में निकल गया। उसने अपने दस्तों की अपने